अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। साथियों, अभी जैसा कि देखा, ईद के मौके पर काफ़ी नेताओं को, जो कि मुस्लिम समाज से ईद मिलने गए, मुस्लिमों के साथ खड़े होने का झूठा दावा कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे थे कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। मैं इन लोगों से, नकली सेकुलरवादियों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, जब मुसलमानों की मस्जिद शहीद होती है तब तुम कहाँ चले जाते हो? और मुसलमानों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, इन लोगों से सवाल करिए आप। ये लोग आते हैं आपके पास अफ्तार के टाइम आएंगे, अफ्तार करने आते हैं, ईद की मुबारकबाद देने आते हैं, बकरीद की मुबारकबाद देने आते हैं, और जब मेरी मस्जिद शहीद होती है तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं? ये लोग मस्जिद शहीद होने का इंतज़ार करते हैं। फिर उस मस्जिद शहीद जब हो जाती है, घटना घटने के बाद ये लोग झूठा दावा करने आते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं मुसलमानों को। तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इनका वोट इनके पास नहीं है। जितने भी ये नकली सेक्युलर दल हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2-3% वोट है इनका। मुसलमानों, ये आपको लॉलीपॉप देते हैं कि मुसलमान हमारे पास आ जाए। ये लोग आपके हितैषी नहीं है। देखिए, अभी हैदराबाद के अंदर करीबन हफ्ता भर पहले एक प्लाईवुड से भरी हुई गाड़ी हैदराबाद के अंदर जा रही थी, तो कुछ गौरक्षा के नाम पर लोगों ने उसको रोक लिया कि इसमें गाय है। लेकिन जब उसको खोला गया तो उसमें प्लाईवुड था, उसमें पूरी गाड़ी में प्लाईवुड भरा हुआ था। तो प्लाईवुड देखने के बाद भी जो लोग थे, गौरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों ने प्लाईवुड देखने के बाद भी प्लाईवुड को फेंकना स्टार्ट कर दिया रोड पर। उसमें गाय नहीं निकली। तभी तत्काल में वहाँ के एमएलए माजिद हुसैन साहब हैं, जो विधायक हैं वहाँ के, वो मौके पर पहुँचते हैं, तो उन लोगों से गाड़ी को छुड़ाते हैं और उस गाड़ी में बैठ करके उस गाड़ी को खुद लेकर के जाते हैं। तो साथियों, हमारा हितैषी कौन है? हमारे हितैषी माजिद हुसैन साहब जैसे नेता हैं, ना कि इन जैसे गद्दार लोग हैं। ये लोग हमारा वोट लूटने का काम करते हैं। ये हमारे वोट के लुटेरे हैं। ये लोग हमारे वोट पर डाका डालने के लिए आते हैं। मुसलमानों, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हमसे मोहब्बत करने का झूठा दावा पेश करते हैं। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो देखिए, आइए हमारे साथ इरफान भाई हैं। इरफान भाई, आप बताइए, आगरा में कितनी मस्जिदों पर नोटिस पहुंचा है? अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसे कि आगरा के अंदर अभी एक हिंदूवादी नेता के द्वारा आगरा की अवैध जो मस्जिदें अवैध बताई जा रही हैं, उन पर 2700 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए। तो मैं आगरा के सेकुलरिज्मवादी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है तो तमाम संगठन के लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं और मुस्लिम समाज भी उनके साथ में आवाज़ उठाता है, मगर आज 2700 मस्जिदों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए तो अभी तक किसी भी सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले नेता की आवाज़ नहीं निकली है। और जो लोग मुसलमानों को हितैषी बताते हैं वो भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। और मुस्लिम समाज के ठेकेदार, वो ठेकेदार जो मुसलमानों की दलाली खा करके अपना पेट पालते हैं, वो भी अभी तक सामने नहीं आए। तो मैं आगरा के तमाम मुस्लिम अमन पसंद लोगों से कहना चाहता हूँ, आगरा ही नहीं, देश व प्रदेश के मुसलमानों से। जैसा कि देखिए, अभी मस्जिदों को नोटिस दिए गए हैं मगर अभी तक किसी की आवाज़ नहीं निकली है। मगर कुछ समय बाद अगर हो सकता है कि मस्जिदें तोड़ी गई तो मुस्लिम समाज के लोग तो परेशान होंगे ही होंगे। मगर उन सेकुलरवादी नेताओं से कहना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों के मुसलमान सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? क्या मुसलमानों की मस्जिद मदारसों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी? ये बड़ी सोचने वाली बात है। मुसलमानों, उत्तर प्रदेश के अंदर असाउद्दीन ओवैसी की सरकार बनाने का काम करें, और जब तक अपनी सरकार, अपना झंडा, अपनी हुकूमत नहीं होगी, जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी हुकूमत नहीं होगी, तब तक मस्जिद मदारिस और मंदिरों को ऐसे ही तोड़ा जाएगा। कुछ समय पहले बनारस के अंदर भी मस्जिद तोड़े गए, मगर इस पर भी सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई हिंदूवादी नेता या कोई सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन बना रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था बनी रहे, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहेगा। अभी जैसा कि देखा, महाराष्ट्र के बांद्रा में एक मस्जिद शहीद की गई। मस्जिद शहीद हो गई, बताइए कौन सड़कों पर उतरा मुसलमानों आपके लिए? ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। मुसलमानों, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? ये लोग आपके बारे में कौन सोचेंगे?
क्यों सोचेंगे ये लोग आपके बारे में, बताइए। मुसलमानों, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, लेकिन ये लोग आपको बधाई देने आते हैं बकरीद की। ये लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो सड़कों पर आए और रोकें मस्जिद को शहीद होने से, रोकें मुसलमानों आपके नेताओं को जेल जाने से। बताइए, आजम खान साहब को 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन कुछ नेताओं पर एक मुकदमा नहीं होता। मुसलमानों, सोचना पड़ेगा। अगर अब आप नहीं समझे तो आपको समझाने के लिए कौन आएगा? 57 मुल्कों से कोई 57 मुल्कों का कोई हुक्मरान आएगा आपको समझाने? आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि ये लोग हमारे हितैषी नहीं है, ये लोग अपने लोगों के हितैषी नहीं है, तो ये आपके कैसे होंगे? मुसलमानों, आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, और खास करके मैं नौजवानों से कहूँगा, नौजवानों, अपनी जवानी को कौम पर लुटाओ। ये वक्त जवानियों को लुटाने का वक्त है, ये गुलामी करने का वक्त नहीं है। याद रखो, ये लोग आते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। मुसलमानों को वोट चाहिए, इनको मुसलमानों को मस्जिद मदारिस खानका कब्रिस्तानों से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। याद रखो, आपको समझना पड़ेगा। 2027 करीब में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आपको समझना है कि इस चुनाव में हमें क्या करना है। मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद हैदराबाद की सरजमी से पूरे भारत में मुसलमानों को जागरूक कर रहा है। अगर हम अब जागरूक नहीं हुए तो कब होंगे? बताइए। मुसलमानों में सोचना पड़ेगा कि अब वक्त है नहीं जो कि हम लोग इनको वोट दें। वोट का बिखराव मुसलमानों के सर्वनाश की जड़ है। याद रखिए मुसलमानों।